ओम राम नाम के पट तरे देवन को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ वह है भक्ति में कभी भेद बुद्धि ना आए, क्योंकि जहाँ भक्ति में भेद बुद्धि आती है फिर जीवन में पतन आना प्रारंभ होता है। तो भेद बुद्धि ना हो, यह भेद बुद्धि ही परमात्मा से जीव की दूरी तय करती है, और यही भेद बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक भी है। तो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था, उसी को आप सबके सम्मुख लेकर आया हूँ। एक बार बाबा तुलसीदास जी सब तीर्थों का भ्रमण करने निकले। उन्होंने कहा कि चलो सब तीर्थों का दर्शन किया जाए, परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन किया जाए। परमात्मा है, विभिन्न स्वरूप हैं। तो कहते हैं कि दर्शन करते करते सब जगह दर्शन किए और पहुंच गए जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। मन में विचार था अनेक प्रकार के कि कैसा स्वरूप होगा, कैसा जगन्नाथ जी का स्वरूप है। मेरे राम भगवान तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनके सामने लज्जित हो जाएं, कंदर्प कितने ही उनके सामने लज्जित हैं। इतना सुंदर मेरे राम जी हैं। तो बलभद्र जी का स्वरूप कैसा होगा? कान्हा भी ऐसे ही हैं, इतना सुंदर स्वरूप है। तो कैसा जगन्नाथपुरी जी में कैसे जगन्नाथ भगवान होंगे, कैसा उनका स्वरूप होगा? मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं, नाना प्रकार से भगवान का मन में ही स्वरूप सोच रहे हैं कि कितने सुंदर होंगे, कैसा स्वरूप होगा, कैसा दर्शन होगा, कैसा दिव्य दर्शन होगा। तो पहुँचे जगन्नाथपुरी और जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो जो हृदय में भाव था वह टूट गया। कहने लगे, अरे ये कैसा स्वरूप है, इनके तो हाथ और पाँव ही नहीं है, ऐसा स्वरूप परमात्मा का। मन को बड़ा दुख भी हुआ कि यह कैसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा मेरा परमात्मा नहीं हो सकता, ये मेरा इष्ट नहीं है। मन में ये भाव आ गया दूसरे ही क्षण। तो नेत्रों से अश्रु भी आ रहे थे कि मैं तो क्या क्या सुंदर विचार लेकर आया था कि कैसे सुंदर परमात्मा का स्वरूप होगा, कैसा उनका दिव्य विग्रह होगा, किंतु यहाँ ऐसा स्वरूप केवल मुख की ही आकृति दिखती है, बाकी शरीर का तो ऐसा कोई अंश ही नहीं लगता देखकर। तो मंदिर से बाहर निकल गए और एक वृक्ष के नीचे आकर रोने लगे और भगवान को याद करने लगे कि मैं क्या क्या मन में विचार लेकर आया था, क्या क्या विचार थे मन में कि कैसा सुंदर दिव्य विग्रह होगा, कैसा दिव्य स्वरूप होगा। तो रोते 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 रात्रि हो गई। तो तभी एक छोटा सुंदर बालक हाथ में भगवान का प्रसाद लेकर पहुंचा और कहने लगा कि बाबा, आपके लिए स्वयं जगन्नाथ जी ने यह प्रसाद भेजा है कि मेरा एक भक्त आ रहा है, उसके लिए यह प्रसाद ले जाओ। तो तुलसीदास जी कहने लगे, अरे नहीं, यह मेरे परमात्मा का तो स्वरूप ही नहीं है, मेरे परमात्मा तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। करोड़ों कामदेव जिसके सम्मुख लज्जित हैं, ऐसा मेरा परमात्मा है, ऐसा उसका दिव्य स्वरूप है। और यहाँ ऐसा कोई स्वरूप मुझे दर्शन में नहीं आया जैसे मन में विचार थे। तो बालक कहने लगा कि बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या स्वरूप में भी कोई भेद? स्वरूप में वास्तव में भेद हो सकता है, किंतु उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो परमात्मा आपका है वही परमात्मा यह भी है। तो तुलसीदास कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वह बालक कहने लगा कि बाबा याद करिए,
आपने रामचरितमानस में स्वयं क्या लिखा है? आप तो स्वयं लिख रहे हैं, आपने तो स्वयं लिख दिया, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कि जिसके पाँव नहीं है फिर भी दौड़ा चला आता है, कान नहीं है भक्तों की अर्जियां सुन लेता है, भक्ति के हृदय के भाव भी सुन लेता है, कान नहीं है, कर बिनु करहि कर्म विधि नाना, हाथ भी नहीं है और अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है। तो ऐसी बातें कही, तुलसीदास जी के दिव्य चक्षु खुल गए और कहने लगे, अरे मुझसे कितनी भयंकर भूल हो गई। उस परमात्मा का वह तो निराकार है, भक्तों के आश्रय से ही वह स्वरूप ग्रहण करता है। तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, वह जो प्रसाद था वो प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करते ही वह जो बालक था वह अदृश्य हो गया। तो दौड़े दौड़े बाबा मंदिर में पहुँचे, वहाँ दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की। तो कहते हैं वहाँ राम स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए तुलसीदास जी को और कहने लगे कि वह मेरा ही स्वरूप था जो तुम्हारे सम्मुख बाल स्वरूप में आया। वास्तव में मेरा कोई स्वरूप नहीं, किंतु भक्तों के इच्छा से मैं स्वरूप ग्रहण करता हूँ। निज इच्छा निर्मित तनु, तुलसीदास जी ने कहा है, तो वह निज इच्छा किसकी? अपने भक्तों की इच्छा। मैं अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार इस स्वरूप ग्रहण करता हूँ। यह मेरा स्वरूप भी भक्तों के ही अनुसार है। तो वह जो तुलसीदास जी के मन में भ्रम था, वह भ्रम का नाश हुआ। परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि प्रभु मेरे उस भूल को आप क्षमा करें। और परमात्मा तो हैं समदर्शी, सबको समान देखने वाले। तो कहने लगे कि बाबा यह आप की कोई भूल नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो कभी भी भेद बुद्धि जीवन में ना आए, और यही भेद बुद्धि जीवन से परमात्मा को दूर करती है। तो भेद बुद्धि भक्ति में कभी ना आए। जिसके जो इष्ट हैं, अच्छी बात है, अपने इष्ट का आप पूजन कीजिए, किंतु दूसरे स्वरूप का निरादर ना हो। यदि दूसरे स्वरूप का निरादर हो रहा है तो समझ लिए भक्ति से हम दूर हो रहे हैं। तो दूसरे स्वरूप का निरादर जीवन में कभी ना हो। तो भक्ति हम सबके जीवन में आए। तुलसीदास जी की चरित्र यही बतलाने का प्रयास करता है कि परमात्मा एक ही है। स्वरूप भिन्न अवश्य हो सकता है, कोई किसी स्वरूप को भजता है, कोई किसी स्वरूप को भजता है, किंतु परमात्मा एक ही है। उस परमात्मा की शरण हम सब ग्रहण करें। यह कथा हमें शिक्षा देने का कार्य करती है। तो आज इस कथा के माध्यम से कुछ परिचर्चा हुई। आगामी वीडियो में कुछ नई परिचर्चाओं को लेकर सम्मिलित होऊंगा। इन कथाओं को और थोड़ा अध्ययन करने का समय रखते हुए नई कथाओं को, नए अन्य बातों को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब ही थोड़ा हौसला बढ़ा रहा है, जिससे नई नई वीडियो और नई नई कथाओं को खोजने का भी अवसर मिलता है। नई नई बातों का आदान प्रदान करने का माध्यम यह बन रहा है। तो ऐसे ही इस प्रेम को आगे भी बढ़ाए रखिएगा। आगामी वीडियो में पुनः आपसे किसी नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए आज की राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।